इस समय हम कलकत्ता पोर्ट में हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं राकेश सिंह जी, हम उनके साथ हैं। हालांकि इस बार जो तमाम चीज़ें देखी जा रही है, टक्कर है, लेकिन हम यहाँ पर राकेश सिंह से बात करते हैं कि आखिर बताइए इस बार क्या माहौल है। इस बार माहौल गली मोहल्ला प्रदेश पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, पलटानो दरकार, बीजेपी सरकार। 4 तारीख को हम लोग जीत का जश्न मनाएंगे और 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सरकार का गठन करेंगे और डबल इंजन का सरकार बनेगा बनेगा बनेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, क्योंकि टीएमसी यहाँ 15 सालों से सत्ता में है, आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? 15 सालों में इनके बड़े बड़े नेता जेल में थे। कोई शिक्षा घोटाला में, कोई राशन घोटाला में, कोई कोयला घोटाला में, कोई 80 साल का नेता सेकंड इन कमांड टीएमसी का 22 साल का गर्लफ्रेंड को लेके 50 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। ये सब नेता का कैरेक्टर और चरित्र होता है। ऑफ कैमरा जो ऑन कैमरा आ गया था। अभी बहुत सारा मुद्दा है। हम लोगों का मुद्दा है विकास का, इन लोगों का मुद्दा है मानसून नहीं खाने देंगे, बीजेपी वाले आ ही जाएंगे तो। बंगाली लोगों का मेन डिश होता है मछली, ये लोग डरा रहे हैं कि मछली बंद कर देंगे। तो ये सब राजनीति, गंदा राजनीति जो पहले कभी नहीं था। हिंदी भाषा भाषी को गाली देना, गुजराती लोगों को चोर बोलना, मारवाड़ी लोगों को गुटखा खोर बोलना, मतलब जो परदेसी हैं उनको हमेशा गाली गलौज से भाषा में बात करना, बात करवाना, हमारे प्रधानमंत्री को साला बोलना, हमारे अमित शाह जी को साला बोलना, गाली गलौज करना, नड्डा बड्डा चड्डा, ये इन लोगों का भाषा है, इन लोगों का संस्कार है और यही इन लोगों का चुनाव का मैनिफेस्टो है। एक नैरेटिव आपके लिए सेट किया जा रहा है, आपको यहाँ पर बाहुबली का उपमा दिया जा रहा है कि आप बाहुबली हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। इसको कितना आप मानते हैं चीज़ को? भाई यदि टीएमसी के लिए यदि हम गुंडा हैं तो इसमें हमको कोई भी गम नहीं है, लेकिन आम जनता का हम हीरो हैं। आम जनता का पसंदीदा राकेश सिंह है, जो मेरा माता पिता राकेश सिंह नाम का एक नाम दिया है, वो नाम से हम पहचाने जाते हैं। लेकिन टीएमसी का पुलिस और टीएमसी वाले लोग बाहुबली नाम दिए हैं, तो इसमें हमको खुशी है। उन लोगों के लिए यदि हम बाहुबली हैं तो हैं। आपके विधानसभा में हिंदू मुस्लिम का मामला कल किया गया और आपको फंसाने की वापस कोशिश की गई है, क्या है पूरा मामला? ये सब मामला यही इन लोगों की कोशिश है कि इलेक्शन तक राकेश सिंह जेल में रहे और मज़ा में हम लोग वोट कराएंगे। तो तुम जेल में रखो, रेल में रखो, कोई भी खेल खेलो, तुम भवानीपुर भी हार रही हो और कलकत्ता पोर्ट भी हार रहे हो। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हर चुनाव में हमको जेल में रखने का साजिश करती हैं और सफल भी रहती हैं। फिर भी 2024 में 5 वार्ड में हराए थे, 5 वार्ड में, और 2021 में 4 वार्ड में हराए थे, और इस बार 8 वार्ड में 7 वार्ड नहीं हराए। तो आने वाले दिन में यही बूम लेके, यही आप जनता की आवाज़ को लेके आप मेरे पास आइएगा और हम आपको इसका क्लियरिफिकेशन देंगे कि क्यों जीते और क्यों हारे। सिंह साहब, एक चीज़ और है कि जो आपका क्षेत्र का जो समीकरण है, मुस्लिम बाहुल्य बहुत ज़्यादा है और उसके बाद हिंदू वोट बहुत सारा है। जो नैरेटिव एक बनाया जा रहा है कि आप मुस्लिमों को धमका रहे हैं, मुस्लिमों के साथ ये कर रहे हैं, क्या ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है? वाकई में ऐसी कोई बात है? आपने भी अभी बोला कि पाकिस्तान बन गया है, मिनी पाकिस्तान बन गया है, ऐसे में चुनाव कैसे निकलेगा? हम नहीं बोल रहे मिनी पाकिस्तान बन गया है। ये मिनी पाकिस्तान का फंडा ये बॉबी हाकिम यहाँ का मेयर का है। यदि तुम इस्लाम में, हिंदुओं को बोला जाता है कि यदि तुम इस्लाम में पैदा नहीं हुए तो तुम बदकिस्मत हो। आने वाले दिनों में बंगाल में उर्दू सबसे ज़्यादा बोला जाएगा। ये उन लोगों का मैनिफेस्टो है, मेरा नहीं है। हम लोग तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि आपने ये हिंदुस्तान में कैसे मिनी पाकिस्तान बना सकते हो, कैसे उर्दू बहुल इलाका बंगाल को कर सकते हो, कैसे तुम
किसी हिंदू को बोल सकते हो कि यदि तुम हिंदू में पैदा हुए हो तो तुम बदकिस्मत हो? ये कैसे बोल सकते हो? ये गाली गलौज का भाषा क्यों कर सकते हो? कल जैसे हसनसा रोड, जो कि मिनी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग जो हैं, ममता बनर्जी के चट्टे बट्टे लोग, ओपनली पुलिस के सामने, वो भी कौन सा पुलिस के सामने, और कौन कौन, ये देखिए फोटो आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये है यहाँ का हरि कृष्ण पाई, IPS ऑफिसर है जी। ये हंसता हुआ चेहरा, इसका मुस्कुराहट को देखिए, और ये फोटो का मुस्कुराहट देखिए। ये NIA का 2022 साल में दंगा लगवाया था, और ये जेल में है और बेल पे है। ओरिजिनल दंगा लगवाया था, कम से कम हिंदुओं का 100 सैकड़ों घर लूटा था। इसका लीडर है ये। और ये लोग के साथ में 4 दिन पहले का पोर्ट डिवीजन कलकत्ता पुलिस का फोटो है, और 4 दिन आगे अपलोड हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि तृणमूल का गुंडा और दाऊद इब्राहिम का छोटा शकील लोग से यहाँ पे लड़ाई है। तो यहाँ पर तो यदि हम राम राम जपेंगे और कंठी लेके हरे कृष्णा हरे राम बोलेंगे, और गांधी जी का जो उनका आदर्श है कि एक गाल में कोई मार रहा है तो दूसरा गाल बढ़ाओ, तब तो बोरिया बिस्तर लेके हमको यहाँ राजनीति छोड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ का राजनीति में टेट फॉर ट्रैट, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया आप यदि नहीं करते हो तो इतने सारे कार्यकर्ता जो सामने सुन रहे हैं, रह रहे हैं। कल मुसलमानों को मारा गया, पता है? मेरे जो लोग हैं 4 आदमी अरेस्ट है। अच्छा, आपके हिंदू लोग को मारा गया जी? वहाँ नहीं, हमारे जो मुस्लिम राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, जो भारत माता की जय कहते हैं, जो अपने साथ हैं, वो लोग इन लोगों के नज़र में मिर्जाफर हैं, गद्दार हैं, काफिर हैं। और ये लोग बांग्लादेशी होके हिंदुस्तान का खाएंगे, पाकिस्तान का खाएंगे, ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो इन लोगों से हम लोगों का लड़ाई है। तो उसमें, इस लड़ाई में आप 5 तारीख को आपको ठीक पता चल जाएगा, 4 तारीख को, जिस दिन हर घर सेफ्रॉन का झंडा होगा, हर घर सेफ्रॉन का अबीर होगा, और डबल इंजन का सरकार होगा। एक चीज़ ये है कि वोटों के लिए रोका जाता है, गुंडाई की जाती है, वोट देने नहीं दिया जाता है, ये हमने सुना है यहाँ पर। और कई लोगों से हमने बात भी की है, लोगों ने बोला है कि हमको वोट नहीं दिया जाता, देने दिया जाता। अब ऐसे में आपकी क्या तैयारी है कि वो वोट देने पहुँचे, बूथ तक पहुँचे? जब तक बूथ तक पहुँचेंगे नहीं तो वोटिंग कैसे होगी? हमारे 264 बूथ है हमारे यहाँ, और हम एक बूथ पर 10 यूथ रखे हैं। बूथ यदि हम रक्षा कर पाए तभी हम जीत पाएँ, और हम बूथ को रक्षा करेंगे, जीवन दे देंगे, हर इंच इंच पे लड़ाई करेंगे, लेकिन बूथ नहीं छोड़ेंगे। ये पहला कसम है, पहला मेरा सिद्धांत है। निडर तरीके से, चाहे वो CISF रहे, चाहे वो बंगाल का पुलिस रहे, अंचल अंचल में हम बूथ पर हमारे सारे यूथ बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। यही मंत्र से हम लोग प्रचार में दीवाल पूरा इन लोगों ने लिख लिया है, लेकिन हमने जनता के दिल में अपना नाम लिख दिया है। यही फ़र्क है। और लड़ाई 29 तारीख को मतदान है, और लोग, हम तो घर घर जा रहे हैं। 15 साल ये क्या किए हैं? सिर्फ ड्रग्स बिचवाए हैं। पूरे कलकत्ता पोर्ट को ड्रग 15 से 30 साल के बच्चों को बूढ़ा कर दिए हैं, ड्रग्स पिला पिला के, और इलीगल कंस्ट्रक्शन करा करा के। पूरा ऐसा ड्रेनेज सिस्टम, ऐसा रहन सहन, ऐसा कभी बंगाल नहीं था जो कर दिए हैं बॉबी हाकिम ने। और ये हर पाप इनके लिए आपका ऑन कैमरा लगेगा कि इनसे दुनिया में सच, इनसे दुनिया में ईमानदार, इनसे दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन मन का ये दाऊद इब्राहिम इंसान है, और मन में ये हिंदुओं के प्रति बहुत घृणा रखता है। ये थे राकेश सिंह जी। हालांकि लड़ाई यहाँ बहुत तगड़ी है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या माहौल था और जनता किसके पक्ष में गई। श्री प्रकाश तिवारी, कलकत्ता पोर्ट।